8 जुलाई को मुल्तान में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया, जहां पर नौजवान माँ जिसके 2 बच्चे, 3 साल का एक बेटा, 1.5 साल का एक बेटा और वो 5 माह की हामला भी थी, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और जो पुलिस तफसीलात बताती है उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका शौहर था। शौहर ने ये सब कुछ क्यों किया, इतना जुल्म और बर्बरियत, ऐसा सलूक उससे क्यों रवा रखा, आज की वीडियो में ये आपको बताने जा रही हूँ। फिर ये जो किरदार है, जो इसका शौहर है, ये हमें माशरे में हर जानिब नज़र आता है, इसको क्यों हम रोक नहीं पा रहे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इस लड़की का नाम सैयदा सानिया ज़हरा बुखारी है। चंद साल पहले इसकी अली नाम के शख्स से शादी होती है। शादी के बाद खुश व खुर्रम ज़िंदगी लोगों की नज़र में वो गुजार रहे होते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि उनके घरेलू हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। एक रोज़ शौहर पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मेरी बीवी ने ख़ुदकुशी कर ली है, आप लोग फ़ौरी तौर पर यहाँ पर आएँ। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँचती है, लटकती हुई लाश को नीचे उतारा जाता है, लेकिन जब देखा जाता है कि उस बॉडी के साथ क्या क्या कुछ हो चुका है, तो पुलिस इस नतीजे पर पहुँचती है कि ये कत्ल था, ये ख़ुदकुशी नहीं थी। लड़की की ज़बान काट दी गई होती है, जिस्म पर जगह जगह चाकू और कैंची के वार करके ज़ख्मी किया गया होता है, जगह जगह हड्डियाँ टूटी हुई नज़र आती हैं, ज़बान तक पे कट जाने के निशान होते हैं। इतना जुल्म उस लड़की के साथ जो 5 माह की हामला थी, जिसके 2 नन्हे मासूम बच्चे थे। पुलिस इन्फॉर्म करती है लड़की के घर वालों को, यानी कि शौहर की जानिब से लड़की के घर वालों को बताया नहीं जाता कि उनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, क्राइम सीन देखते हैं, ज़ाहिरी बात है माँ बाप के लिए इससे तकलीफ़ दे लम्हा नहीं होता कि वो अपने नौजवान औलाद को इस हालत में देखें। तकलीफ़ में आए, ज़ाहिर है रोना एक नेचुरल सी बात है। तो उस वक्त में उस लड़की की सास इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है और कहती है कि ये आप शोर क्यों मचा रहे हैं, आप फौरी तौर पर हमारे घर से चले जाएं और अपनी बच्ची को भी ले जाएं। वो बच्ची जो ब्याह के उन्होंने इनके हवाले की थी और आज वो इस दुनिया से जा चुकी है उनके जालिम बेटे के बायस। इस पर मज़ीद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लड़की के वालिदैन से भी बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वो सारी पीछे जो तफसीलात हैं, सारे हक़ाइक़ हैं, वो पुलिस के सामने रखते हैं। और फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये वजूहात रही होंगी जान लेने की, और इस जालिम शख्स ने जान ले ली। अच्छा, ये अब फ़रार हो चुका है वहाँ से, पुलिस इसको अभी तक अरेस्ट करने में नाकाम है। और जब घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस उनको अंदर जाने से भी रोकती है। इसका मतलब कि शायद असर व रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी तक उसके घर वालों की जानिब से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बस ये कहा जा रहा है कि वो जालिम शख्स जिसने उनकी बेटी की जान ले ली है, उसको करार वाकई अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब थोड़ा पीछे जाके इस केस को जांचने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, कैसे हुआ। अब ये जो शख्स था, जब रिश्ता इसका लेकर इसके घर वाले आए और उसके घर वालों को अप्रोच किया गया, तो उसने अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि ये शख्स पहले से शादीशुदा था, और ना सिर्फ शादीशुदा था बल्कि इसकी 2 बेटियां भी थीं जो इसने इस ख़ानदान से, उस लड़की से छुपाया। और ज़ाहिर है ये बात तो छुपती नहीं है, कुछ अरसे के बाद ये हकीकत आशिकार हुई। सानिया ने सवाल किया, सानिया के घर वालों ने सवाल किया, कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब उसकी जानिब से नहीं दिया गया, तो सानिया को वापस अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद उन्होंने केस दायर किया कि हम अलहदगी इख्तियार करेंगे, हम अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं। सानिया ने गौर ख़ौस किया और सानिया ने ये सोचा कि वो क्या करेगी आगे अपनी ज़िंदगी में। उसके घर में औलाद भी होने वाली थी, ये उसको पता चला। तो उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी इसी शख्स के साथ गुजारूंगी, अब मैं माँ भी बनने वाली हूँ और हमारे यहाँ एक खुशी आएगी, तो मैं इस शख्स से अलहदा नहीं होना चाहती। उसने अपने माँ बाप से कहा कि इस केस को वापस ले लिया जाए, और उसके बाद वो दोबारा अपने घर में आ गए। इसकी पहली औलाद पैदा होती है, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। उसी दौरान ये शख्स अपनी पहली बीवी को घर पर ले आता है, वही घर जहां सानिया के साथ ये रहता है। और ये भी बताया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो घर जो कि सानिया के नाम था जिसमें ये रहता था, तो अक्सर ये डिमांड करता था कि हम घर बदल लेते हैं, इस घर को बेच दो, इस घर के पैसे मुझे दे दो, या इस घर को मेरे नाम कर दो। तो ये भी एक वजह तनाज़ा हो सकती है। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त वो पहली बीवी को घर लाया,
बच्चियों समेत तब भी अच्छा खासा तनाज़ा हुआ। उसके बाद उसकी पहली बीवी कहाँ चली गई, इस वक्त वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। उसकी दोनों बेटियां कहाँ हैं वो किसी को नहीं मालूम। ये शख्स खुद कहाँ है इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। पता सिर्फ ये है कि सानिया के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया, उसको मारा पीटा गया, यहाँ तक कि इस शख्स ने अपनी ही बीवी को जो 5 माह की हामला थी जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद क्राइम सीन से कैंची और चाकू भी बरामद हुआ, जिसके बार बार पैदर पे वार करके उसने ज़ख्मी किया सानिया को, ज़बान तक काट दी, गला दबाने के निशानात भी हैं। इस तरह ज़दोकोब करके इंतहाई तकलीफ़ दे के अजियत दे के वो जब इस दुनिया से चली गई, उसके बाद एक ड्रामा स्टेज किया कि उसकी बॉडी को पंखे से लटका दिया कि इसने ख़ुदकुशी कर ली है। पुलिस को कॉल की और उनको कहा कि आके देखिए कि मेरी बीवी ने क्या किया है। एक लड़की जिसने बड़े अरमानों के साथ बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू की, शुरू से ही उसको मसाइल आने लगे और वो अब कहीं ना कहीं सोचती होगी कि मैं इससे अलग हो जाऊं, लेकिन फिर उसकी औलाद हो गई। फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, शायद हालात बेहतर हो जाए, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गए, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को अपनी बच्ची की डेड बॉडी इस घर से ले जानी पड़ी। अब सानिया के लिए उसके माँ बाप उसको इस दुनिया से रुखसत करने के बाद इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, अदालत से रुजू कर चुके हैं, FIR कटवा चुके हैं। वो कहते हैं कि इस शख्स को गिरफ़्तार किया जाए, इसको सज़ा दी जाए, उसने हमारी मासूम बच्ची के साथ जो सलूक रवा रखा। अब आप ख़ुद सोचिए कि हम बच्चियों को अगले घर भेजते हैं, कितने अरमान सजाए होते हैं, कितनी खुशी होती है, ये नहीं मालूम होता कि अगला शख्स ज़हनी तौर पर क्या सोचता है। तो इसलिए जब शादी करने लगें तो बाज़ औक़ात लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है कि हम तहकीक कर लें, हम जान लें, माजी के बारे में जान लें, इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल कर लें जो हमारी बेटी का हाथ मांगने आया, जिसके साथ हमारी बच्ची अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। हम नहीं सोचते हैं और उसका अंजाम हमने बहुत बार देखा है कि बहुत भयानक हुआ है। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सी ऐसी शादियाँ जो रज़ामंदी से की जाती हैं, उस शख्स के बारे में मालूमात भी हासिल की जाती हैं, उसके बाद भी उसका अंजाम ऐसा निकलता है और लोगों ने अपने ऊपर इतने नकाब चढ़ाए होते हैं। तो मेरी वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है, उन नौजवान लड़कियों से भी जो शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, कि खुदारा आप चीज़ों को देखें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और जिस शख्स पर आप ट्रस्ट कर रही हैं, ज़िंदगी भर जिसके साथ गुजारने का आप फ़ैसला कर चुकी हैं, शादी के इब्तदाई दिनों में उसको जांच लें कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, क्योंकि यही चीज़ आगे चल के क्या रुख इख्तियार कर सकती है, किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं, किस तरह से जो आप समझते हैं कि हमारी खुशियों भरा फ्यूचर होगा, वो खुशियों की बजाय एक मातम कदे में बदल सकता है। ये हो सकता है कि इसको देखना, जांचना, भालना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फ़ैसले कर लेते हैं, वो फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते। जिस वक्त ये एहसास आपको हो जाए कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, ये शख्स, ये इंसान, ये चीज़ हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनेगी, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी पे बात आ गई, तो आप वहाँ से हट जाएं, दूर चले जाएं। और इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारे पाकिस्तान के कानून में, हमारी शरीयत में, हमारे प्यारे मज़हब में इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है और ये इसीलिए रखा गया है ताकि इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाएँ। कॉम्प्लिकेशंस हम खुद पैदा करते हैं, जो इस तरह की सोच अपने जहन में पाल लेते हैं कि माशरा क्या कहेगा, ख़ानदान क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी ज़िंदगी अगली कैसे गुजारेंगे। आप इस बात पे यकीन रखें कि आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है और आपने वापस लौट के रब ताला के पास ही जाना है। अल्लाह ताला ने ही इस ज़िंदगी में आपके लिए असबाब पैदा किए हैं, करने हैं, वही मालिक और वारिस है। तो आप फिर इन दुनियावी सहारों के हाथों इस नहज तक चले जाना और यहाँ तक कि अपनी जान गंवा देना, शायद आप इससे बच सके। तो अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इंसाफ दिलाए इस बच्ची को। हम जो कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से वो करते रहेंगे, जो कि पहले भी बहुत बार करते आए हैं, आवाज़ उठाना। और अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे सैयदा सानिया ज़हरा बुखारी को, कि जिस तकलीफ़ से वो गुज़री होगी, जिस कर्ब से वो गुज़री होगी, पता नहीं उसने कैसे अपनी ज़िंदगी के ये साल गुजारे होंगे शादी के बाद, अल्लाह ही ये जानता है, या जो इस दुनिया से रूह चली गई सानिया वही जानती है। लेकिन दुआ ये है कि कोई नई सानिया या ऐसा केस हमारे सामने ना आए, हमें आवाज़ ना उठानी पड़े। लेकिन अब ये केस जब तक चल रहा है, जब तक इंसाफ नहीं मिल रहा, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।